नमस्ते दोस्तों, साउंड एंड टेक की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं पूरे दिल से। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हामिद साउंडक्राफ्ट की तरफ से एक इंपोर्टेड क्रॉसओवर मॉडल के ऊपर, जो कि है 234 एक्सएल। यानी कि इस पे आप 2 वे में स्टीरियो, 3 वे में स्टीरियो और 4 वे में अपना मोनो सेटअप ड्राइव कर सकते हो। और इससे पहले एक बात आपको समझा देता हूं, क्रॉसओवर है क्या। आप अपने लिए जब भी ये इक्विलाइजर चूज करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप समझ लो ये आप डीजे में चलाते हो तो ऐसे करके वॉल्यूम बूस्ट कर देते हो यहां से, ठीक है। यहां पे आके आप कट कर देते हो। ये हो गया आपका बेस चलाने के लिए इक्विलाइजर सेटिंग। अगर आप इससे बेस चला रहे हो ना, तो आपको बेस में उतना अच्छा खासा पंच मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पे आप ये जो सारा पार्ट बूस्ट कर चुके हो ये तो ठीक है, पर इतना जो भी सारा बाद का फ्रीक्वेंसीज है ना, ये भी आपके सब ऊपर से थोड़े थोड़े अमाउंट में निकल रहे हैं। क्योंकि यहां पे आप +6 dB या -6 dB कर सकते हो, +12 dB या फिर -12 dB कर सकते हो। इन फ्रीक्वेंसीज बैंड को पर काट नहीं कर सकते। क्रॉसओवर क्या करते हैं, आप लो के लिए जितना फ्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद का फ्रीक्वेंसी लो में जाएगा ही नहीं। उसके बाद का जितना भी सारा फ्रीक्वेंसीज है आपका हाई में से आउटपुट हो जाएगा। या फिर 3 वे मोड में चला रहे हो, लो के बाद का कुछ फ्रीक्वेंसीज अपना मिड रेंज ड्राइवर से जाएगा, बाकी सारा जो हाई का फ्रीक्वेंसीज है वो हाई रेंज ड्राइवर से निकल जाएगा, ताकि आपका साउंड का क्वालिटी एकदम बरकरार रहे और क्रिस्टल क्लियर रहे। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये वाला क्रॉसओवर को, जान लेते हैं इनका टोटल फंक्शनिंग, और साउंड टेस्ट होगा मजेदार। तब अपने कानों में हेडफोन लगाना मस्ट होगा। तो जी दोस्तों, यहां पे है हामिद साउंडक्राफ्ट की तरफ से इंपोर्टेड वाला एक क्रॉसओवर मॉडल, जो कि होने वाला है 234 एक्सएल। यानी कि इसको आप 2 वे स्टीरियो, 3 वे स्टीरियो, 4 वे मोनो मोड में ड्राइव कर सकते हो। तो फ्रंट पैनल सबसे पहले देख लेता हूं। यहां पे इनपुट के लिए इस चैनल में वॉल्यूम मिलता है, इस चैनल में भी वॉल्यूम मिल जाता है। दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट में इनपुट के लिए वॉल्यूम मिलता है। फिर यहां पे देख लीजिए आपका लो फ्रीक्वेंसी, जो यानी कि आप सब ऊपर ड्राइव करोगे उसके लिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर मिल जाता है। उसके बाद मिल जाता है मिड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर। उसके बाद जो है आपका लो आउटपुट के लिए गेन है, मिड आउटपुट के लिए गेन है, हाई आउटपुट के लिए गेन है। इसी चैनल में भी आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। इतने जो वॉल्यूम्स है, इसका क्या काम है ये थोड़े से शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप 2 वे सिस्टम चला रहे हो, यानी कि आपका सबवूफर चल रहा है और टॉप में जो है आपका बाई एम्प का कोई भी सिस्टम नहीं है, यानी कि टॉप का आप स्पीकर और एचएफ अलग अलग एम्पलीफायर से नहीं चलाते हो। टॉप में आपका स्पीकर एचएफ एक ही एम्पलीफायर से चलता है, बेस अलग एम्पलीफायर से ड्राइव होता है। तो आप क्या करोगे, सामने वाला कौन सा नॉब आपका काम में आएगा, देख लो। यहां पे सबसे पहले काम में आएगा क्या, इनपुट। इनपुट क्या है, आप जो भी अपने मिक्सर से यहां पे दे रहे हो उसका इनपुट सिलेक्टर, यहां पे आप 0 dB कर सकते हो। उसके बाद जो अपने सब ऊपर डाले हैं लो आउटपुट से, उसका फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर नॉब, मान लो आप 70 से 80 या फिर 100 में डाले हो अपना फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर को, ताकि आपको पंच और वाइब्रेशन दोनों अपने सब ऊपर के अंदर से मिले, ठीक है। इसका लो आउटपुट जो है आप करीबन 0 dB तक जा सकते हो, अपने प्रेशर जितना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। आपका लो क्लियर हो गया। आपका जो टॉप है उसका आउटपुट आप कहां से दोगे, उसका आउटपुट दोगे तब आप हाई आउटपुट से। क्यों हाई आउटपुट से दोगे? क्योंकि 70 के बाद जितना भी सारा फ्रीक्वेंसीज है वो हाई आउटपुट से निकल रहे होंगे। तो लो आउटपुट के पास आपका फेज इनवर्स का स्विच है। ये फेज इनवर्स क्या काम में आते हैं आप देखे होंगे। अगर आप सेम कंपनी का एम्पलीफायर यूज नहीं कर रहे हो तो दूसरे किसी ब्रांड को यूज करते हुए आपका एक एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट अपने बॉक्स से निकल रहा है, लग रहा है कि उसका प्रेशर सामने नहीं है, पीछे हो रहा है। लो में आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो अभी आप लो में क्या करोगे, एक बार फेज इनवर्स दबा के देख लोगे आपका लो घूमे हैं या नहीं। और अगर आपको टॉप से लग रहा है कि ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, आप तभी हाई आउटपुट का जो फेज इनवर्स का स्विच है इसको दबा के चेक कर सकते हो कि आपका टॉप का कनेक्शन कहीं घूमे तो नहीं है मशीन की आउटपुट के बदौलत।
तो आपका ये जो है 2 वे चलाने का तरीका आपको बता दिया। जब आप 3 वे में ड्राइव कर रहे होंगे तो ये फ्रीक्वेंसी नॉब्स कैसे काम करेंगे, तो आपका इनपुट तो वैसे ही वैसे काम करते हैं, मिक्सर से जो भी आएगा इनपुट के बदौलत कंट्रोल में हो जाएगा। लो आउटपुट के लिए जो आप आउटपुट निकाले हो पीछे से, उसको अगर आप यहां 100 हर्ट्ज में सेट किए हो तो ठीक है, 100 हर्ट्ज का आप दे दिया, यहां से लो आउटपुट का वॉल्यूम दे दिए, लो निकल के चला गया। अभी मीड के अंदर क्या होगा, मीड समझ लो आप यहां 600 पे रखे हो, 600 पे रखे हो के मतलब क्या होगा, 100 के बाद 600 तक ये जो भी सारा फ्रीक्वेंसीज है आपका मीड आउटपुट से निकल रहा होगा। 600 के बाद जितना भी सारा फ्रीक्वेंसीज है 20 किलोहर्ट्ज तक, ये आपका हाई आउटपुट से निकल रहा होगा, ताकि आप यहां पे अपना समझो लाइनर चला रहे हो, आप लो अलग करके एम्पलीफायर में डाल दिए, आपका 2 वे लाइनर है या फिर 2 वे टॉप है। 2 वे टॉप में जैसे कि JBL का ओरिजिनल टॉप जो कि बाई एम्प पैसिव मोड में भी चल सकता है, आप बाई एम्प में कर दिए, उसका जो स्पीकर का पोर्ट है, स्पीकर का पोर्ट से कनेक्ट करके अपने मशीन में डाले, लो मिड आउटपुट से दे रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाई का जो भी आउटपुट है, हाई का आउटपुट यानी कि HF का जो आउटपुट है उसको अलग एम्पलीफायर में डाल के आप यहां पे हाई आउटपुट से चला रहे हो, तो फिर आपका 3 वे मोड रेडी हो गया। अगर आप इसको 4 वे मोड में चलाना चाहते हो तो टोटल जो पैनल है आपका 4 वे सिंगल यानी कि मोनो मोड में ड्राइव होगा। तो कैसे ड्राइव होगा, समझ लो यहां पे आप 4 वे चला रहे हो, आपका इनपुट हो गया, ठीक है, यहां पे आपका लो 100 हर्ट्ज में चल रहा है, आप यहां पे 1.4 के तक वहां पे आउटपुट ले रहे हो या फिर 1 के तक आउटपुट ले रहे हो, लो मिड जो आउटपुट है आपका, लो मिड आउटपुट से आपका लो मिड चला गया। अभी यहां 1.4 के बाद जितना भी सारा फ्रीक्वेंसीज है ये आपका चले आते हैं कहां, ये आपका चले आएंगे यहां पे। यहां पे आपको क्या मिलेगा, मिड हाई जो भी आपका ऑप्शन है यहां से हाई का ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर जो हाई वाला ऑप्शन है यहां से आपका हाई का आउटपुट मिल जाएगा। ये होगा आपका टोटल 4 वे सिस्टम वाला आउटपुट। तो देख लीजिए यहां पे आपको पीछे क्या क्या मिल जाता है। पीछे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पावर वाला जो इनपुट है वो, पर इसमें कोई स्विच नहीं मिलता। और यहां पे इनपुट आउटपुट मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, देख लीजिए यहां पे चैनल 1 का है, चैनल 1 का ये इनपुट रहेगा। उसके बाद आपका लो और लो मिड के लिए 1x और 10x का ऑप्शन रहता है। मैं तो आपको बोलूंगा ये आप 1x में ही चलाओ, बेहतर है, क्योंकि जब 10x कर दोगे तो आपका लो का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है यानी कि ये वाला बैंड, सपोज आप 120 हर्ट्ज में कर रहे हो तो इसको आप 10x कर दोगे तो वो 1200 तक चला जाएगा, ताकि आपका लो के अंदर भी मिड का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप 1x में चलाओ, आपका बेहतर आउटपुट मिलेगा। अभी इनपुट दिया, यहां पे आपको मिड हाई का स्विच का फंक्शन बता दिया। अभी नॉर्मली अगर 2 वे चला रहे हो, 2 वे चला रहे हो तो देखो यहां पे आपको लो का आउटपुट लेना है, यहां पे आपको हाई का आउटपुट लेना है। 3 वे चला रहे हो तो देखो यहां पे आपको लो का आउटपुट लेना है, यहां पे मिड का आउटपुट लेना है, यहां पे हाई का आउटपुट लेना है। अगर आप 2 वे और 3 वे चला रहे हो तो नीचे वाला जो लिखा हुआ ऑप्शंस है इसको फॉलो करोगे। अगर आप 4 वे चला रहे हो तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ ऑप्शंस है इसको फॉलो करोगे। तो चलो यहां पे तीनों आउटपुट और इनपुट के बारे में तो बात हो गया। अभी LF सम के ऊपर आता हूं। बहुत सारे जो वीडियोस है उसमें आपको LF सम के ऊपर बताया नहीं होंगे LF सम का क्या फंक्शन होता है। मैं रेकमेंड करूंगा सबसे पहले अभी आप इसको नॉर्मल करके चलाओ। अगर साउंड कर दोगे तो ये रिकमेंडेड ही है 4 वे मोनो मोड में ड्राइव करने के लिए, क्योंकि जब भी आप 4 वे मोनो मोड में ड्राइव कर रहे हो यहां से देखो लो का आउटपुट आप लोगे, लो में आपका प्रेशर क्रिएट करने के लिए तभी आप LF को सम करोगे। तब LF को सम करने के बाद एक ही चैनल का लो का आउटपुट से आपका बेस का टोटल फ्रीक्वेंसी का जो प्रेशर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड है आप नॉर्मल रख के चलाओ। यहां पे मूड सिलेक्टर स्विच है, यहां पे आप स्टीरियो मूड कर रहे हो, देखो 4 वे मूड में क्या करना है, पहले वाला जो आपका स्विच है वो उठा रहेगा, दूसरा जो स्विच है वो आपका प्रेस हुआ रहेगा, यहां पे 4 वे मूड स्विच हो जाएगा। या फिर आप यहां पे देख लो स्टीरियो 2 वे मूड में चला रहे हो तो फिर आपका पहले वाला जो स्विच है इसको प्रेस कर देना पड़ेगा, तभी आपका स्टीरियो 2 वे होगा। अगर दोनों आपका खुला हुआ है तो आप स्टीरियो
थ्री वे मोड में चला रहे हो, यही यहां पे लिखा गया। इस तरफ भी फंक्शन सेम है। फोर वे के लिए जो मैं बोल रहा था, देखो एक नंबर चैनल का लो आउटपुट से लो निकलेगा, लो मिड आउटपुट से लो मिड निकलेगा, यहां पे मिड हाई आउटपुट से मिड हाई निकलेगा, हाई आउटपुट से हाई निकलेगा। ये रहेगा टोटल इनपुट और आउटपुट। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे ले जाओ, फिर से एक बार देखो, आपको एकदम पानी की तरह आसानी से समझ में आ जाएगा टोटल चीज। अब चलिए टू वे मोड के ऊपर थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग आप लोगों को दिखा देता हूं। कानों में हेडफोन डाल लीजिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल आउटपुट आप हेडफोन द्वारा उपभोग कर पाओगे। क्रॉसओवर कैसे कम कर सकते हैं। यहां पे तो इनपुट है, मिक्सर से इनपुट लाके मैंने यहां पे डाल दिया, इनपुट कनेक्टेड हो गया। अभी समझ लो मैं एक टॉप बजाऊंगा और एक सब बजाऊंगा, यानी कि लो बजाऊंगा। इसके लिए मैंने लो से आउटपुट लेके अपना लो का एम्पलीफायर में सेंड कर दिया। मैंने यहाँ पे स्विच को प्रेस कर दिया, एक पहले वाला दूसरे वाला छोड़ दिया, यानी कि मेरा टू वे स्टीरियो सिलेक्ट हो गया। अभी टॉप के लिए आउटपुट मैं यहाँ से लूंगा। हो गया मेरा टोटल कनेक्शन कंप्लीट। यहाँ पे मैं टू वे स्टीरियो मोड में चला रहा हूँ, इसीलिए मेरा इंडिकेटर दिया हुआ है स्टीरियो मोड का। यहाँ पे अगर मैं मोनो में चलाता तो मोनो मोड का इंडिकेटर दिया हुआ रहता। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा एक सबवूफर और एक टॉप में चला रहा हूँ, जिसका एक टॉप का आउटपुट निकलेगा मेरा हाई आउटपुट से और लो का आउटपुट निकलेगा मेरा लो आउटपुट का नॉब से। यहाँ पे मिड आउटपुट का नॉब का कोई भी काम नहीं है बाबू। इसके साथ अगर आप एक पेयर टॉप और एक पेयर सब ड्राइव कर रहे हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आपका प्राइमरी वाला जो बटन है, यानी कि अपना इनपुट वो 0 dB तक सेट कर दोगे। अभी आएगा आपका फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर का बारी। यहाँ पे अगर आप लाइव प्रोग्राम के लिए यूज कर रहे हो तो 40 हर्ट्ज को कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर वाइब्रेशन की वजह से कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी हार्मिंग आ रहा है, उसके लिए आप ये कट कर सकते हो। अगर डीजे में चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ के चलाओ। 80 हर्ट्ज के आसपास अपना अगर लो फ्रीक्वेंसी सेटिंग है तो उसका आउटपुट लो आउटपुट से निकलेगा। चेक कर लेते हैं कैसा आउटपुट निकल रहा है। इसी सेम सेटअप में हमारा टॉप का आउटपुट कैसा है देख लेते हैं। समझ में आ गया। अभी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर जो नॉब है, इसको अपने बेस के लिए आप कैसे समझोगे कि इसको कहां सेटिंग करें। देखो इन जनरली अगर आपको वाइब्रेशन और पंच दोनों चाहिए तो 80 से 100 हर्ट्ज के आसपास सेट कर लो। इसके अंदर से निकलेगा पंच और वाइब्रेशन। तो देख लो अगर मैं ये वाला फ्रीक्वेंसी नॉब को ऐसे ऐसे बढ़ाता जाऊं तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले 100 पे छोड़ दिया। यहां पे मैं अगर वॉल्यूम खोलने के बाद इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लो के अंदर मीड ऐड होता चला जाएगा। वो एक बार अपने कानों से सुन लो, फिर आपको यकीन आ जाएगा। देख लो मैं जैसे ही इस तरफ गया मेरा सब के अंदर मीड ऐड होता गया, यानी कि टॉप का भी जितना सारा इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसीज था वो भी मेरा सब ऊपर के अंदर ऐड होता गया। तो वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए 100 के आसपास ही मैं चलाने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। अभी देख लो आप अपना टॉप के अंदर क्या फर्क महसूस करोगे। 80 हर्ट्ज के बाद वाला जितना भी सारा फ्रीक्वेंसीज है ना, वो जा रहा है अपने टॉप के अंदर। टॉप को अगर मैं खोल के इसे बढ़ाता जाऊंगा तो क्या डिफरेंस होगा ये देख लो। तो यहां पे डिफरेंस क्या निकला, डिफरेंस यही था कि टॉप के अंदर से जितना भी सारा लो मिड पोर्शन था
जैसे ही मैं इस वाला फ्रीक्वेंसी को राइट की तरफ ले जाता हूं, वैसे ही लो मिड कट के उसके अंदर हाई मिड और हाई वाला पोर्शन ही निखर के बाहर आते हैं। तो फिर चलिए अभी लो कट का जो फंक्शन है ना वो थोड़ा फील कर लेते हैं। मैं अभी 70 पे लो को छोड़ूंगा, लो कट ऑन करके और ऑफ करके आप लोगों को सुना देता हूं। आशा रखते हैं कि फर्क आप महसूस कर पाए। चलिए अभी अगर आपका फेज इनवर्स हो रहा है, लो का प्रेशर टोटली पीछे चला गया है, उसके लिए यहाँ पे फेज इनवर्स का जो स्विच है उसको आप यूज कर सकते हो। उसे यूज करने से आपको डिफरेंस शायद यहाँ पता नहीं चलेगा, पर फीड में अगर इसे आप दबा दोगे ना तो जो प्रेशर पीछे था लो का वो पूरा पूरा सामने आ जाएगा। टॉप के लिए भी अगर ऐसे हो रहा है, टॉप के लिए फेज इनवर्स हो रहा है, टॉप का साउंड पीछे जा रहा है, ऐसे आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आप फेज इनवर्स टॉप के लिए जो है उसको ऑन करके एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपका मैच हो गया तो टॉप का फेज इनवर्स करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप चला सकते हो अपना जो क्रॉसओवर सिस्टम है उसको। अगर आप एक साथ इसका साउंड टेस्ट सुनना चाहते हो तो वो एक बार देख लो। यहाँ पे लो का जो आउटपुट है सबसे पहले मैं उससे खोलता हूं, उसके बाद मैं टॉप का वॉल्यूम खोलूंगा। तो यहाँ पे 2 वे में जो टेस्टिंग था वो आपको दिखा दिया कि आपको ये क्रॉसओवर कैसे ड्राइव करना है। लो अगर आप सेट कर रहे हो 100 में तो आपका हाई आउटपुट से जो आउटपुट निकलेगा वहां पे 100 तक का फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी रहेगा, ताकि आपका जो क्रॉसओवर है प्रॉपरली क्या काम करके देता है, आपको एक स्लोप कटिंग करके देता है, ताकि अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर कोई मेल जोल ना रह जाए, ताकि आपस में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैंसिल होके अपने लिए एक बहुत बुरा साउंड क्रिएट करता है। ये ना हो, इसीलिए आपको क्रॉसओवर यूज करना ही चाहिए। क्रॉसओवर और इक्विलाइजर को आपको एक साथ कैसे यूज करना है वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करो, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे भाई। तो दोस्तों ये 234 एक्सेल वाला जो क्रॉसओवर है, ये अगर आप अपने लिए आप परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन में जो नंबर आपको दिख रहा होगा वो डायरेक्टली कंपनी का नंबर है, वहां पे आप कॉल करके अपने लिए ये प्रोडक्ट कॉन्फर्म कर सकते हैं, आपके घर तक डिलीवरी चला जाएगा। इसका प्राइस रेंज के ऊपर अगर बात किया जाए तो प्राइस आपको करीबन 5,500 रुपए के अंदर कंप्लीट हो जाता है विथ डिलीवरी। अगर आपको चाहिए होगा तो कंपनी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप तक आपका प्रोडक्ट ऑर्डर देने के 7 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। और क्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है मुझे, ये भी मैं 6 महीने से यूज करने के बाद ही रिव्यू किया। मैं तो दिल से सेटिस्फाइड हूं। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो अपने लिए। फिर मिलता है नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।